हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 8 गणित घातांक और घात की प्रश्नावली 10.1 की प्रश्न संख्या 6 के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि हम पिछली वीडियोस में प्रश्न संख्या 5 तक कर चुके हैं। अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आप वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के उन क्वेश्चंस को सीख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 6 को देखते हैं, जहाँ हमें कहा है मान ज्ञात करने हैं और 2 प्रश्न हमें दिए गए हैं। दिखने में प्रश्न बहुत ही बड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन बहुत सरल क्वेश्चन है और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ऋणात्मक घातें नजर आ रही हैं और कोष्टक नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो होगा हमारा पहले ऋणात्मक घातों को धनात्मक घातों में बदलने का। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि इसे 3 की घात 1 माइनस 4 की घात 1 लिख देते हैं, क्योंकि बटे हुआ 1 जो हम लिखेंगे उसका कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिखा है। ठीक है, पर अभी आपको समझा दिया मैंने कि किस तरह से होना है ये। अब यहाँ पर देखते हैं कि कोष्टक हटा देते हैं, तो यहाँ क्या होगा, ये 3 की घात 3 हो जाएगा और 4 की घात 1 का मान 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने देखा -1 है, यहाँ हमारे पास बचा -1, और जब हम इसे हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास -1 होने की वजह से इसे हम धनात्मक घात के रूप में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, 1/-1 और 1/1 का मान -1 होता, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। इसी तरह से हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो और भी आसान है इसी तरह का, जहाँ हमें ऋणात्मक घात नजर आ रही है। तो सबसे पहले हम धनात्मक घात में बदलेंगे बिंदु को उल्टा करते हुए। तो ये हमारे पास हो जाएगा 8/5 की घात 7 गुना। अब यहाँ देखिए, यहाँ में थोड़ा सा हमारे साथ गड़बड़ वाला नजर आ रहा है, क्योंकि अगर मैं इसे भी धनात्मक घात में बदल दूं तो यहाँ पर संख्या उल्टी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं किसी एक को बदलूं तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, है ना। तो केवल ये नहीं कि देखा घात ऋणात्मक का धनात्मक में बदलना शुरू हो जाए, नहीं तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाएगा। अब देखो, अब क्या हो, मैंने केवल 1 की घात को बदला ना, तो अब आधार समान हो गए और गुणे में हो गए। तो हम वही वाला क्वेश्चन फॉर्मूला लगाएंगे, 1 की घात m इंटू 1 की घात n वाला सूत्र, यानी कि घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, है ना। तो इस फॉर्मूले से बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन होने वाला है। तो 8/5 की घात 7 प्लस -4। ठीक है, अब क्या होगा, 8/5 तो ऐसा ही रहेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये 7 -4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये 8 की घात जो है हमारी 8/5 की घात 3 हो गई, यानी कि 8 की घात भी 3 और 5 की घात भी 3, यानी कि 8 × 8 × 8 बटे में 5 × 5 × 5। ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये स्टेप आपको एग्जाम में लिखनी नहीं है, आपको सीधे मान लिखने हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो आएगा 8 × 8 64 और 64 × 8, यानी कि 8 का घन होता है हमारा 512। वैसे आपने घन और घनमूल वाली प्रश्नावली में घन याद कर लिए होंगे, तो आप सीधे लिख दें 5 की घात 3 यानी कि 125। तो ये हमारा आंसर हो गया 512/125। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न संख्या 7 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।